नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात सिरमौर की कर लेते हैं, जहां पर नाहन मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने को लेकर विवाद हो गया है। छात्र संघ ने इसे लेकर प्रदेश की सरकार को घेरा है और उन्होंने कहा है कि ये सब जनता का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर किया जा रहा है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कि नाहन का जो मेडिकल कॉलेज है उसको किसी अन्यत्र स्थान पर ये लोग कथित विस्तार कहकर बसाने की ये लोग बात कर रहे हैं। नाहन मेडिकल कॉलेज जो है वो हिमाचल में पांचों मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा जमीन वाला मेडिकल कॉलेज है। कल हिमाचल प्रदेश के माननीय उद्योग मंत्री जी ने प्रेस वार्ता करके सबको संबोधित करते हुए कहा कि जो सरकार की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है उसमें उन्होंने कहा कि ये एक डिस्प्यूटेड बिल्डिंग है। ये कैसे एक डिस्प्यूटेड बिल्डिंग हो सकती है? आप मेरे पीछे आप जो एक बिल्डिंग देखेंगे, ये एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जिसका काम पिछले 3 साल से रुका पड़ा है। सितंबर 2022 से इसका काम रुका पड़ा है और अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई इस काम को दोबारा शुरू करवाने के लिए। 260 करोड़ रुपए की राशि जो केंद्र सरकार ने स्वीकृत की थी, उससे ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना था और अब तक लगभग 100 करोड़ के आसपास की राशि इसके ऊपर खर्च हो चुकी है। अब इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बाद ये लोग 3 साल की अपनी नींद से जाग करके सिरमौर की जमीनें नाप निकल पड़े हैं कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं बनने देंगे और हम इसको किसी दूसरी जगह पर बसाएंगे। नाहन से मेडिकल कॉलेज को दूसरी जगह पर बसाने के लिए क्या कारण है? कौन सी कमेटी की रिपोर्ट है? कौन उस कमेटी में है जो माननीय मंत्री जी ने कहा? और क्या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से इसकी अप्रूवल आई है? क्या केंद्र सरकार ने इसकी अप्रूवल दी है कि आप जहां पर मेडिकल कॉलेज को बसा रहे थे आप वहां से उठा करके इसको किसी दूसरी जगह पर ले जाइए? ये बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है और जनता से जुड़ा हुआ सीधा सीधा एक विषय है। जितनी दूरदर्शिता इस समय हिमाचल प्रदेश की सरकार, हमारे नाहन के विधायक महोदय और विशेष रूप से हमारे उद्योग मंत्री जी नाहन मेडिकल कॉलेज पे जितनी दूरदर्शिता दिखा रहे हैं, इतनी दूरदर्शिता यदि हिमाचल प्रदेश की सड़कों पर, हिमाचल के स्कूलों पर, हिमाचल की पेयजल पर, हिमाचल के अस्पतालों पर, हिमाचल के नौजवानों को रोजगार देने पर इतनी दूरदर्शिता ये लोग दिखाते तो हिमाचल की जनता इनकी बड़ी आभारी रहती। 3 साल इनके फेलियर के साबित हो रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब इन्होंने मेडिकल कॉलेज की एक ढपली पकड़ ली है, उसको ये लोग साल में 2-4 बार बजाते जा रहे हैं। अब मैं आपके ध्यान में एक बात जरूर लाना चाहता हूं कि नाहन का जो मेडिकल कॉलेज है इसके पास 118 बीघे की जमीन है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या है, मैं मानता हूं है, मगर उस पार्किंग की समस्या का समाधान क्या है कि वेटनरी अस्पताल की जो 7 बीघा की जमीन है वहां पर 400 गाड़ियों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग बनने की व्यवस्था हुई थी। वो लोग आज तक उसका काम नहीं शुरू करवाए। उसका काम तो शुरू करवाना बहुत दूर की बात है, जो 11 मंजिल का भवन बनना था उसके काम को ये लोग कंप्लीट नहीं करवा पा रहे और 3 साल से ये बिल्डिंग इसी तरह, मैं तो कहता हूं कि जर्जर हालत में ये खड़ी हो चुकी है बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश की राजनीति और समाज से जुड़े मुद्दे ऐसे ही आपके लिए उठाते रहेंगे। बने रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।